आजा भीतर में। देख यो के काटड़े थे कम से। हमारे घर में तो यो ऐसा काटड़ा जो पड़या पड़या रोज का शेर नाज खा जैसे और जिसका रोज का खर्चा हो। अरे काटड़ा तो फिर भी कच्चा पक्का खा लेंदा होगा, पर इस बुड्ढे ने तो रोज का पका पकाया चाहिए। मारा जीना मुश्किल कर रखा है इस बुड्ढे ने। इसने ले जा, तू इसका कीमत देंदा हो तो दे दियो और ना देंदा हो तो ना दियो। हमारे बुजुर्गा की पूरी उम्र पशु खरीदने में गुजर गई और मैंने भी जब तक होश संभाला से पशु खरीदने से कदे कोई मानस नहीं खरीदा। हे मेरे अल्लाह, ये तूने कैसा दिन दिखाया है। लो बहन जी, पूरे 10,000 से गिन लो। चल बाबा, आज तक तेरा खूटा बदल गया से। चल मेरे साथ चल। मने तो भी रहना था, यू सड़ियल बूढ़ा भी 10,000 रुपए में बिक जाएगा। बस बच रहा था यो है होना, मर्द मानस ने पड़ गया रोना। मर्द मानस ने पड़ गया रोना। अपना खून जब अपना कोन्या, फिर किसे आगे के रोना। फिर किसे आगे के रोना। बस बच रहा था यो है होना, मर्द मानस ने पड़ गया रोना। अपना खून जब अपना कोन्या, फिर किसे आगे के रोना। लिखते लिखते बीच रगुलिया, लिखते लिखते बीच रगुलिया। आज कलम तेरी आज कलम, करम 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 करम। कुछ कहना चाहो सो? सिर्फ पूछना चाहूं सु बेटा, मैंने सुना से आदमी के शरीर के भाग भी बिक जा, लेकिन यो अपाइज तो इस लायक भी नहीं। फिर तो न मेरे जिसे आदमी ताई कि तो मैं तेरे ताई खट्टे का सौदा तो नहीं सू। बेटा शब्द का मैं तो क्यों हो सर, ये किसी अनाथ और पूछो। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं अपने बहुत पहले का जानू सू। जब मेरी उम्र 10 साल थी, जब मैं अपने दोस्त महफूज के साथ आपके गांव में काटले खरीदने गया था। ले भाई धीरे, लो भाई। आओ भाई आ जाओ।
बैठो अड़। अरे सत्यवान है, पत्तड़ लेगा भाई? ले आया भाई। धर पत्तड़, ले खाना भाई। खवा बालका ने। ले तू भी भाई। हाँ तो बेटा के नाम से तेरा? जहीर। और तेरा भाई? महफूज। ठीक से। अरे सत्यवान है कि मैं खाने भी ले आऊंगा भाई? ले आऊं भाई। लो भाई लो। और बेटा कोई बड़ा नहीं थारी गल, तुम एक ले हो? चलो भाई खाओ खाना। हे भगवान। आज अल्लाह ताला ने मिलाए भी थे किस रूप में। आप मेरे तनु पूछो थे ना कि मैंने यो कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं करे। आज इस कसाई जहीर ने तो बहुत फायदे का सौदा करे से। आज इस अनाथ में उसका बाप मिलने से, उसका बाप बालक पढ़ते लेकर आज तक सुनता आया था अब्बुओं से, अम्मियों से, वो किसे हो से देखे नहीं कदे। आप हिंदू सो, मैं मुसलमान सू, मैं अपने अपने घर ले जाना चाहूं सू, आपकी सेवा करना चाहूं सू। आपने कोई एतराज तो नहीं? किसी बात करे से बेटा, मेरी हालत तो उस गाय जिसी से जिसने इस्तेमाल कर कर सड़क पे धक्के खानता ही छोड़ दे से। इस तरह के जानवर ने कोई तो टाइम का चारा डाल दे। चल अब्बू घर चलेंगे। आ गए जी आप? आज इतना टाइम कित लगा दिया? अरे तू मेरी छोड़, आज बाबूजी ना दिखे मने। क्या करेगा उस बुढ़े का? इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़वाया से। आरती के मतलब? आरती मतलब यो ऐसा कि मैंने वो बूढ़ा एक कसाई थे पूरे 10,000 में बेच दिया। बाबूजी यो तने क्या करया? समझाई थी ना मैंने, तू दिखा दी ना औरता वाली हरकत। सही कही है किसी ने, इन औरता की कल गुद्दी पाछा हुआ है, गुद्दी पाछा है। सबर न होया तेरे पे, कई दिन तेरे इंतजार कर लिए, क्या बिगड़ जाता तेरा? ईसा के कर दिया मैंने? क्यों मेरे पे इतना गर्म हो रहा था? बावली औरत 10,000 के चक्कर में ना पूरा 2 करोड़ रुपया का नुकसान करा है। 2 करोड़ रुपया का। 2 करोड़ रुपए का? वो किस तरह? मन तेरे से कही थी ना कागजी कार्रवाई पूरी होने दिए, बाबूजी के साइन रहे हैं, साइन होने दिए तेने? जी आपने तो क्या था पूरे साइन हो लिए। मैं तहसीलदार को ना एक और फर्रा मेरे हाथ में थमा दिया, साइन करवा के ला। हाय यो की कर दिया मैंने तो नुकसान कर दिया। जीवो को साई ले गया, बूढ़े ने साइकिल पे बिठा के। देखो गाड़ में होगा, जाओ देखो सु बढ़ जा, गाड़ में होगा। क्या करें? सारा नाश कर दिया, गंदा कला होगी। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। अब्बू ये है हमारा गरीब खाना। जरीना, अरे ओ जरीना। आ गए आप? अरे ये कौन है?
अरे जरीना, आज से यही हमारे अब्बू हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब कुछ। अब्बू, ये हमारी बेगम हैं। आदाब। अरे जरीना, एक चद्दर लाओ फटाफट। अभी लाई। आज से इसे अपना ही घर समझो। हाँ। ये लो। ए, जरीना, आज से अब्बू भी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई। अब और कुछ ना कहो। इस घर में हमारे सिर पे किसी बुजुर्ग का हाथ ना था। इनके आने से हमें हमारे अब्बू मिल गए। इनकी सेवा करके हमें इनका प्यार और दुआ दोनों मिलेंगे और हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों अब्बू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे अब बातें ही करती रहेगी या खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? जा। हाँ हाँ, अभी लाई। अब्बू, तुम्हारी आंखों में पानी? नहीं बेटा, मैं तो यूं सोच रहा था, लेन वाला वो से तो देण वाला भी वो ऐसे। और तेरे और जरीना के रूप में मेरे तो बेटा और बेटी दोनों दे दिए। आज मैंने दोनों मिलके बेटा, दोनों मिलके। अब्बू, आज एक वादा करो, आज के बाद तुम रोओगे नहीं। जरीना, सुनो जरीना, अब्बू हिंदू से और शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया करें। उन्हें किसी प्रकार का बुरा ना लगना चाहिए, समझगी ना? मैं सब समझ गई। ठीक है। ठीक है। चाची, चाची, हम तो कतई बर्बाद हो गए। चाची, मारते बहुत बड़ी गलती होगी, हमने माफ कर दे। हमने अपना ससुरा कितना टोया, पर वो हमने कितने ना मिला। चाची, हमने सिर्फ ही बाप का सहारा से। एक बे मौका दे दो, एक बे हमारे ससुर से मिलवा दो। हम तो ढूंढ ढूंढ के छिक लिए। क्यों इसे याद है? ससुरा ना चाहिए तुमने? तुमने चाहिए 2 करोड़। 2 करोड़ चाहिए तुमने, 2 करोड़। आई ससुरे आली, इसी ससुरे आली होती तो तू लूक करके दिखाती। हमने तो थारा नाश कर दिया। नाश कर लिया हम तो थारे जो ही फिर। मंजू के बाबू घर आए ना नहीं बोलिया करते। चुप रहे, आई से बारे साड़ी। अब तू भी कान खोल के सुन लिए। हमने नहीं बेरा तेरा ससुरा किससे, और बेरा होता ना जब भी नहीं बताते हम तने। ससुरा ससुरा देखे, वो जीतता मरता जड़े भी होगा, थारे तो अच्छा ही होगा। लेकर चल तुम्हारी ते, चली जा। मारे घर में दोबारा तेरा परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। यो तुमने क्या कह दिया?
ले ले कुंडो, ले ले। अरे कुंडो, हाँ कुंडो, मर गए। ओ कुंडो, मने ऐसा क्यों लगा है? जानू मैं कुत्ता हूँ। तना नू बता, कत्ते लग गए यो? जब तक मैं पल्ला था। ओए देख रहे, वो औलादान लाग रही। एक बात से कुंडू भाई। हाँ सुंडू बोल। भगवान भी मरी गेले था। हाँ अच्छा होया हमारा ब्याह ना होया। के मतलब भाई? जब हमारा ब्याह हो जाता तो हमारा औलाद होती, और जब औलाद होती तो भाई रणजीत की डाल मारी वीरे रेमाटी होती। ठीक कहे सुंडू तू ये बात। जड़े पे नमक मत छिड़को था ना, इसमें मेरी कोई गलती को ना। मैं खुद दो पाटा के बीच में पिस कर रह गया। हाँ तू बड़ा दो पाटा है बीच में पस्या। एक पाट तो तने घर तबार काट दिया और दूसरे पाट ने घर न बैठा के पूजा कर लाग रहा से शाम तार दे उसका। चाचा उस बात न छोड़ो, न्यू बताओ मेरे पिताजी का बेरस है? हाँ बेरस है। कार में बैठा था पाछे ने और धोली टोपी वाला गाड़ी ने चलावा था और कार मारे आगे का जू देने सी गई। अच्छा न्यू बेरा हकिंग ने गई है। हमने नहीं बेरा किंग ने गई। सुंडू भाई। हाँ कुंडू भाई। यो अपने बाबू ने नहीं बूझता है। जो 2 करोड़ रुपया ने बूझता अंडे से। 2 करोड़ रुपया ने। ठीक कैसे भाई? ये उन 2 करोड़ रुपया न बूझता अंडे से। आ गए आप? हाँ जी आ गए। अब्बू को खाना खिला दिया क्या? हाँ हाँ, अब्बू को खाना भी खिला दिया और चाय भी पिला दी। बहुत बढ़िया किया। एक बात बताओ, वो आपके ही अब्बू ज्यादा है क्या? हमारे भी तो अब्बू है वो। ओए होए होए जरीना, आज तो बहुत हसीन लग रही हो। कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? चलो कुछ तो शर्म करो। क्यों? अब तो आप भी अब्बू बनने वाले हैं। मैं अब्बू बनने वाला हूँ? जरीना तुम अम्मी, मैं अब्बू। फिर से कहो जरीना, फिर से कहो। हाँ हाँ, आप अब्बू बनने वाले हैं। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। परसों के बाद तूने हमारी ये मुराद पूरी की। अब्बू हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं। जब से उनके कदम इस घर में पड़े हैं, अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर पूरा मेहरबान है। अब वो तो बेट ठीक से ना? जिसका तेरे जिसा सेवा करनिया बेटा हो, वो कदे बीमार रह सके से? ठीक से ना अबू? एकदम ठीक सू बेटा। बेटा जहीर, हाँ मैं तेरे ते एक बात करना चाहूँ सू। वो जो जमीन वाला पैसा से उसमें तो तू अपने लिए भी कुछ रख लेता। तने मेरी इतनी सेवा करी से बेटा, तेरे प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज से। ना अबू ना, जमीन का पैसा तो ट्रस्ट का पैसा से, जिससे अम्मी के नाम पर वृद्ध आश्रम बन लग रहे से, और आपने 1 तारीख ने उद्घाटन भी करना से। मैं जमीन के पैसे में तो 1 फुटी कोड़ी भी नहीं लूंगा। जब जब लोग इस कहानी का जिक्र करेंगे, सब जही न खराब आदमी बताओगे। रही कुछ देर की बात, तो आपकी दुआ अब्बू, मैंने सब कुछ मिल गया से। अल्लाह ताला ने मेरी सारी मुराद पूरी कर दी अब्बू, सारी मुराद पूरी कर दी। जब तक आपके मुबारक कदम इस चौखट में पड़े से, अल्लाह ताला खुशियां खुशियां बरसान लग रहे से।
आप दादा बनने वाले सो अब्बू, दादा। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र से। बेटा जहीर, तेरा बेटा भी तेरे जिसा ही संस्कारी हुआ है और बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बना मेरे बेटे, बहुत बड़ा अफसर। किसी बात करे से यार दली, हम इस माटी में माटी हो गए, अपने बालका की रेरे वाटी झुन्ना करवाएंगे, अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा, छोरे ना अफसर बनाऊंगा, छोरे ना अफसर बनाऊंगा। अब्बू, अब्बू क्या सोचने लग गए थे? कुछ नहीं बेटा। ना अब्बू, सब कर्मा का चल कुंडू। हाँ भाई। भाई दौर चला। हाँ भाई चाल। भाई रणजीत का बेरा पाट गया। रणजीत का बेरा पाट गया। हाँ, भाभी के नाम बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनवा दिया। चलो ये भी नहीं रुका जाता। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सब भाइयों का स्वागत। यह संस्था उन मजबूर बुजुर्गों ताई बनाई गई है जिनको खुद अपने बसाए घर में जगह नहीं मिलती और जिनके अपने सगे अजीज बोझ समझने लग जाए से उनने। आज आप जैसा कि देखते हैं समाज में वो समय आ गया है कि माँ बाप तो 10 बालका का पेट भरते से, पर 10 बालका तक माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता। मैं चौधरी रणजीत सिंह, जो इस संस्था के प्रधान भी हैं, उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया और प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आकर वो इस संस्था को विधिवत समर्पित करें। भाई रणजीत। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज इस वृद्ध आश्रम की स्थापना करी है। यूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में रोज कोई ना कोई संस्था किसी न किसी स्कूल का, किसी वृद्ध आश्रम का, किसी अनाथालय का रोज निर्माण करवावे से, पर हरे थोड़ा सा फर्क से श्रीमती निर्मला देवी किसी मसाले बनाने वाले सेठ की पत्नी नहीं थी और ना ही किसी उद्योगपति की मां थी। या निर्मला देवी तो इस साधारण किसान रणजीत सिंह की पत्नी थी। वो बदनसीब औरत थी जिसने शादी के कुछ समय के बाद अपने पति इस रणजीत सिंह ते एक कंठी की गुहार करी थी। आज जिसके नाम ते इतना बड़ा वृद्ध आश्रम बनने लग रहा से, यो बदनसीब जीते जी उसके लिए कंठी भी नहीं बनवा सका। इसका मतलब यो नहीं कि मैं नकारा था, जुआरी था, शराबी था। हमारी गलती तो बस इतनी थी कि हम सिर्फ अपनी औलाद के लिए जिए, अपने बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और आज उस औलाद ने हमें हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी जब इतने दिनों के बाद मैं अपने बेटे ने देख रहा हूं तो मेरा जी करे से इसने गले ते लगा लूं। शायद यो हमारे हाथ में नहीं से, या ये तुम्हारी ममता से। लेकिन आज यो हमारा बाप बेटे का मसला नहीं रहा से। आज यह बात हमारे घर तक निकल ली। आज यो हजारा परिवार का मसला बन गया से। आज इस रणजीत सिंह ने अपने बेटे को माफ कर दिया तो कल यह कहानी फिर दोहराई जाएगी, फिर कोई रणजीत सिंह बेघर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पूरे होश हवास में अपनी संपत्ति तर, अपनी जिंदगी तर, अपने बहू और बेटे को बेदखल करता हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने दूसरे बेटे जहीर के ताई भी कुछ कर सकूं, जिसने खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी जो मेरे लिए करया से, उसका बदला तो शायद मैं इस जन्म में कभी भी नहीं उतार सकता। लेकिन एक जिम्मेदारी तो आज इसने लेनी पड़ेगी।
जिम्मेदारी से मेरे जैसे उपेक्षित बुजुर्गा की सेवा करने की मैं आज इस संस्था का, इस वृद्धाश्रम का, इस ट्रस्ट का संचालक जाहिद को नियुक्त करता हूं। सबकी कहानी लिखी लिखाई किस्सा भरम, सबकी कहानी लिखी लिखाई किस्सा भरम भाई किस्सा भरम।